प्रत्यक्ष महाप्रभु तो रास का पद गा रहे हैं मानसी में, और ठाकुर जी रास विहार कर रहे हैं। और रास करते 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 किशोरी जी ने तो अपनी चुनरी उतार करके और महाप्रभु जी के ऊपर मानो जैसे प्रसन्न है करके उनको उड़ाए दी हो, और ठाकुर जी ने अपने गले की मोती की माला उतार करके श्री महाप्रभु जी के गले में धारण करा दी। बस ये लीला हुई ही थी कि इतने में ही पिताजी माताजी आ गए और आकर के देखा कि अचेत अवस्था में पड़े हैं, गिरे पड़े हैं नीचे, भाव आवेश में आ गए हैं, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है। और तभी क्या देखते हैं, छोटे छोटे राधा मोहन बिहारी जी को जो छोटे छोटे वस्त्र धारण कराए, उनमें छोटी सी चुनरी जो है वही विशाल है गई है और वही श्री महाप्रभु जी के अंग पर डली हुई है। ये कैसे संभव है सके? और किशोरी जी जो सामने विराजमान है, उनकी चुनरी वहां नहीं है। प्रत्यक्ष ठाकुर जी अनुभव करा रहे हैं महाप्रभु जी के साथ। जैसे तैसे चेतना आई, चेतना आती मानो वर्णन करने लगे, आहा क्या छवि, क्या नयन, क्या रूप, क्या मुकुट, क्या बांकी अदा, क्या चलन, क्या चाल, क्या उठना, क्या बैठना। एक एक लीला को बस ऐसे कोई सुने ना सुने इससे मतलब नहीं, बस चल रहा है, वही भाव मन में उद्दीपन हो रहा है। पर एक बार का प्रसंग आता है कि महाराज हिंडोला का समय आया और ठाकुर जी हिंडोला पे बैठे थे और पिताजी ने सेवा दी थी, दूर की सेवा देते हैं, दूर की सेवा देके गए, बोले झुलाओ ठाकुर जी को। झुलाने लगे, झुलाते 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 इतने में ठाकुर जी फिर बोल पड़े, तुम फिर वही काम कर रहे हो। महाप्रभु जी बोले कहा कियो? बोले अरे श्रृंगार है क्यों, भोग है क्यों, गाओ। महाप्रभु जी फिर गाने लगे। अब तो जैसे ही गाने लगे सोई महाराज हाथ से डोरी छूट गई, तो भाव में चले गए, डोरी छूट गई पर हाथ चल रहे हो और गा रहे हैं। गाते 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 महाराज कहा भयो, अब देखो रसिकन के भाव में तो गाते ही रहो, फिर एक हिंडोला को पद आ गया, वागू गा दो। पर अभी बाद में गाऊंगा, सुनो पहले कथा। वही राग रेंदियों पहले ही बोलो राधा वल्लभ लाल की। भैया देखो ऐसे राधा वल्लभ नाम लाल जी को नाम उच्चारण करियो कि बगल वाले इनको सुनाई दे, श्री राधा वल्लभ लाल की। ये हुई ना बात, ऐसे ही गाओ, ऐसे ही चिल्लाओ, सबन को सुनाई दे, कान में महाराज नाम जाएगा राधा वल्लभ जी को, मंगल होगा सबन को। तो अब झुलाते झुलाते महाराज हाथ से डोरी छूट गई, वो तो मानसी में चले गए। अब मानसी में ठाकुर जी सेवा अलग करा रहे हैं और प्रत्यक्ष सेवा अलग चल रही है। अब प्रत्यक्ष में जो ठाकुर जी सामने झूला पे बैठे, वो किशोरी जी तो कह रहे हैं झूला तो धीमो पड़गो। किशोरी जी बोली पड़े ही जाएगो, तुमने आज्ञा जो कर दी गावे की, वो मानसी में चले गए, वो मानसी में सेवा कर रहे हैं। अब झूला क्यों झूलते हैं? गर्मी लगे ठाकुर जी को तो झूला झुलाया जाए तो वैसे ही हवा को अनुभव होवे। ठाकुर जी बोले श्री जी झूला तो ढीलो पड़ गो। श्री जी बोली अब मैं क्या करूं, वो तो गए मानसी में, अब मानसी से निकाल के लाऊंगी तो मानसी में जो स्वरूप लीला कर रहे है वो आएंगे, बोले कि नहीं यहाँ पे आओ, बेचारो अकेलो हरिवंश कहां कहां जाएगा, कैसी लीला। महाराज अब यहां किशोरी जी श्रमित नहीं हो, उसके लिए ठाकुर जी हिंडोला में पाम लटका के बैठ गए नीचे और अपने पैर के अंगूठाते नीचे पृथ्वी को स्पर्श करके हिंडोला पीछे करें आगे आवे, पीछे करें आगे आवे। अपने पावन सो स्वयं ही ठाकुर जी झुला रहे हैं। स्वरूप सरकार जिनकी से राधा मोहन लाल जी पावन सो ही अपने झूला को आगे पीछे झुला रहे हैं। अब तो झुलाते 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 पामनते टेक दे दे करके ठाकुर जी तो थक गए, बोले मैं तो हार गो। छोटे से ठाकुर जी बेचारे, इनमें शक्ति नेक्सी सी रहे, नेक्से से लाल जी थक गए। ठाकुर जी पसीना आगे कहा करें, सो ठाकुर जी ने तो अपने पीताम्बर वगैरह उतार करके सब धर दिए नीचे, बोले मुझे तो बहुत जोर तो पसीना आ रहे हैं। अब जैसे ही वस्त्र उतार के धरे, इतने में ही व्यास जी आ गए। व्यास मिश्र जी
व्यास मिश्र जी आकर के देखे तो महाराज डोरी छूटी भैया, बस हाथ हिल रहे हो हरिवंश जी को, लेकिन झूला बाकायदा अपनी गति पे ही चल रहे हो। और तभी झूला में विराज रहे युगल सरकार को देखो तो महाराज ठाकुर जी तो नंगम नंगा वस्त्र नीचे पड़े। बोले ये वस्त्र कैसे उतर गए इनके। हरिवंश जैसे स्पर्श किया महाराज भाव समाधि टूट गई, नेत्रों से आंसू गिरने लगे। बोले क्या सुंदर छवि, क्या सुंदर भाव, झूला पे विराज रहे युगल सरकार, कैसो सुंदर। ऐसी स्थिति हो गई। पिताजी समझ गए, बोले स्थिति ऊंची हो गई। अब संग में बैठाने लगे। बोले चलो सेवा करो, ठाकुर जी को ऐसे सजाओ, जे करो। अब हरिवंश महाप्रभु तो मानसी में श्रृंगार करते थे, और मानसी में उनको जैसा श्रृंगार दिखता वो वैसा धराने का प्रयास कर। पिताजी नहीं ऐसे नहीं, ये करो, ऐसे नहीं, ये करो। अब हरिवंश जी बोले श्री जी कृपा करो, मोते सेवा कर नहीं दे रहे, और मेरा मन होवे बार बार मैं आपकी सेवा करूं। स्वप्न में श्री जी प्रकट है गई। बोले तुम काय को चिंता करो, एक काम करो, अपने अपने प्रियालाल जी ले आओ। बोले कहाँ? बोले तुम्हारे घर के पीछे एक सूखो एक कुआं है, वहां में हमारा एक स्वरूप है, जाओ जाके ले आओ। महाराज विचार नहीं किया, तुरंत उठ करके दौड़े। जल नहीं था उसमें, कूद पड़े सूखे कुआं में। सब लोग चिल्लाने लगे, अरे हरिवंश बालक कूद गया, हरिवंश बालक कूद गया। भीतर तो गिरे, लेकिन जब सबने झांक करके अंदर देखा तो नवरंगी लाल जी को अपनी गोद में लिए हरिवंश जी, सूखा कुआं था उसमें जल आ गया, और जल की परत पर ही बैठे हैं, वो जल ही लेकर के श्री हरिवंश जी को ऊपर आ रहा है। नवरंगी लाल जी, बोलो नवरंगी लाल बिहारी की। श्री राधा नवरंगी लाल जी को लेकर के श्री हरिवंश जी पधारे। अब तो अपने ठाकुर जी आ गए। पिताजी आप अपनी सेवा अपने मन मुताबिक करो, हम अपनी करेंगे। और अपने ठाकुर जी की अपने मन से सेवा करने लगे। कोई और काम ही नहीं है, पूरे दिन सेवा में ही लगे रहते हैं। और वैष्णव का बंधु यही है, वो हरि से विमुख कोई काम कर ही नहीं पाएगा। आप क्षमा करें, ठाकुर जी की भक्ति भी करते हो और बाहर के कामों में भी बहुत निपुण हो, तो निश्चित है कि भक्ति में चूक कर रहे होंगे। और भक्ति में यदि निपुण हो तो निश्चित है बाहर के कामों में आपसे चूक बनती ही बनती होगी। इसका मतलब ये नहीं जबरदस्ती अपने काम बिगाड़ो। बाहर के काम ने बोले महाराज जी कह रहे चूक बने तो समझो घर की भक्ति बढ़ रही है। अनायास होगा। गांव के लोग सब आते, बोले आप एक काम करो, ये बालक पूरे दिन नवरंगी लाल जी में ही लगा रहता, उन्हीं की सेवा करता, या को ब्याह कर दो, ब्याह कर दो, पत्नी आके बुद्धि ठिकाने लगाएगी। महाराज जी वास्तव में ऐसा होता है, ऐसा होता है। जो लोग मना कर रहे हैं उनकी पत्नियां देख लें उनको। कई लोग हाँ करें, नहीं सही बात है, बुद्धि तो ठिकाने लग जाती है। बोले ब्याह कर दो। और महाराज सब लोगों के बहुत कहने पर अब हरिवंश जी को ऐसा तो कुछ था नहीं कि अपनी कोई विशेष इच्छा हो। एक ही भाव कहा होगा कि भैया देख लो, दो दो सेवा हैं घर में, संभालने वाली हो तो करा दो ब्याह। तो श्री रुक्मणी बाई नाम की एक कन्या, उनसे श्री हितरवंश महाप्रभु का विवाह संपन्न हुआ, विवाह मंगल हुआ। विवाह के उपरांत दोनों युगल की सेवा करने, जैसे महाप्रभु जी वैसी उनकी गृहिणी, वो भी सेवा करने लगी। अब गांव के लोग बोले अब क्या करोगे? बोले अब तो पहले अकेले ही सेवा करते हो, अब दोनों ही लगे रहे सेवा में, घर बार पे कोई ध्यान ही नहीं, सेवा में लगे रहते हैं। आप श्री के 4 संतान हुई, श्री वनचंद्र जी, कृष्णचंद्र जी, गोपीनाथ जी, और चौथी कन्या हुई साहेब दे। 3 लाला और 1 लाली। बाल्यकाल में ही किशोरी जी ने दीक्षा दे दी थी महाप्रभु जी को। उनको पत्र पर ही
जो अपना निज मंत्र है, वो निज मंत्र दिख गया था। सो रहे थे वृक्ष के नीचे, तभी वो निज मंत्र दिखा, तो मंत्र देख करके उनको लगा कि पता नहीं भ्रांति हो मेरी। तब किशोरी जी प्रकट हुई, प्रकट होकर के वही मंत्र सुना दिया। तो महाप्रभु जी की गुरु आचार्य कौन है? हित संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो हमारी श्री किशोरी जी हैं, राधा रानी। उन्हीं से ही यह वंश प्रारंभ हुआ, यह परंपरा, गुरु परंपरा प्रारंभ हुई। अब हम थोड़ा शीघ्र करें, राधा वल्लभ जी को प्रकट करा दें, फिर कल प्रसंग में इनके सेवकों की कथा सुनेंगे। 4 बालक हुए, वनचंद्र जी, कृष्णचंद्र जी, गोपीनाथ जी और चौथी कन्या हुई। आप श्री खूब आनंद से सेवा करते थे, बालक भी सेवा भाव में आ गए थे, पत्नी के साथ खूब आनंद। पर देखो ठाकुर जी और किशोरी जी कब कहां क्या लीला कर दें कोई पता नहीं है। एक दिन किशोरी जी ने स्वप्न में आज्ञा की, हरिवंश जी अब बहुत दिन हो गए, धाम से दूर हो आप, लीला प्राप्त हो गई, नाम प्राप्त हो गया, लेकिन धाम अभी बाकी। योजना बनाकर के आपका जन्म तो ब्रजमंडल में हो गया था, पर अब बाकी का शेष जीवन ब्रज में व्यवस्थित करो। व्यज ब्रज को व्यवस्थित करना है, ब्रज को पुनर्उत्थापित करना है, इसलिए आप कृपा करके अब ब्रज प्रस्थान करो। तुरंत उठ करके बैठ गए। पत्नी ने कहा क्या हो गया, इतनी रात आप कैसे? बोले देवी अभी अभी आज्ञा हुई है श्री जी की, और तुमको स्वीकार करना पड़ेगा। क्या? अब हमें वृंदावन जाना है, ब्रज प्रस्थान करना। बोले हम भी चलें साथ? बोले नहीं, अब वहां हम कहां रहेंगे, कहां जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या, हम तो कैसे भी अपना निर्वहन करेंगे, पर ये बालक हैं, सबका ध्यान रखना। और सबसे बड़ी बात, नवरंगी लाल जी की सेवा है, सेवा कैसे वहां लेके जाएंगे? आप यहीं रह करके अब इनकी सेवा करो, और हमको आज्ञा दो, हम वृंदावन जा रहे हैं। देखो कैसी लीला घट जाती है, कब कहां क्या हो जाए कुछ पता नहीं। अपने घर से निकल पड़े हरवंश जी, और जा ही रहे थे तो मार्ग में शाम हो गई। एक गांव पड़ा चित्थावल, वहां आप रात्रि में एक वृक्ष के नीचे लेटे थे। तभी किशोरी जी, श्री जी का भाव आवे तो समझो दोनों युगल सरकार। श्री जी ने आकर के आज्ञा कर दी, आज्ञा की कि आप जिस गांव में हैं, इसी गांव में ही हमारा एक स्वरूप विराजमान है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं, उनके घर पे हमारी सेवा हो रही है। आप वहां जाइए और वहां से हमारे स्वरूप को लेकर के वृंदावन चलो। लेकिन अब स्वरूप लेकर के वृंदावन जाओगे तो आगे की भी व्यवस्था देखनी पड़ेगी, स्वरूप का सेवा आदि आगे कौन करेगा? सब लोग इधर देखो ध्यान से। महाप्रभु जी बोले आज्ञा करें। बोले जिन ब्राह्मण के यहां से स्वरूप लेके जाना, उनकी 2 कन्या हैं, उनसे ब्याह कर लो। महाप्रभु जी बोले ये कैसी आज्ञा, मैं तो ब्याह करके बालक संतान सब हो गई, सब त्याग करके वृंदावन जा रहा हूं। श्री जी बोली नहीं, हमारी आज्ञा है, ब्याह करो। अब महाप्रभु जी बोले मैं किसी के घर में जाके कैसे कहूं कि भाई अपनी दोनों बेटियों से ब्याह कराओ? श्री जी बोली चिंता नहीं करो, हमने उनको भी स्वप्न में आज्ञा कर दी है कि आप आ रहे हो और आपसे अपनी दोनों लालियों का ब्याह करना है। आत्मदेव जी को ठाकुर जी कैसे मिले ये तो मैं कई बार कथाओं में बता चुका हूं। महादेव की आराधना की, महादेव प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। आत्मदेव से बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए? बोले आपके पास आपकी सबसे बहुमूल्य रत्न जो हो मुझको प्रदान कर दो। महादेव बोले भैया तू कछु मांग ले, मेरा बहुमूल्य रत्न मत मांग। तो ब्राह्मण को लगा कोई महंगा मणि, कोई रत्न बहुत महंगा कोई वो होगा, इसीलिए मना कर रहे हैं देने से। तो पीछे ही पड़ गया, बोले नहीं अब तो मुझे वही रत्न चाहिए जिसके लिए आप रो रहे हो। महादेव गए और श्वेत द्वीप में जिनकी निज सेवा स्वयं महादेव करते हैं, ऐसे श्री राधा वल्लभ लाल जी को सुंदर वस्त्र में लपेट करके हृदय से लगाते हुए लाए और आत्मदेव को देख करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब श्री राधा वल्लभ लाल जी उनके पास पधारे। अब विनवंशी ठाकुर जी का मन नहीं लगा, इसलिए हरवंश जी आए, पूरी लीला हुई। जब योग्य हो गए तब उनको अपने पास बुलाया। जैसे ही दर्शन करने के लिए गए,
आत्मदेव जी को भी स्वप्न हो चुका था। आत्मदेव जी ने तुरंत कहा, आपका परिचय? बोले, हम हरिवंश हैं। नाम सुनते ही कहा, मुझे आज्ञा हुई स्वप्न में अपनी दोनों पुत्रियों का आपसे विवाह करना है। और कृष्णदासी और मनोहारी दासी, ये दो कन्याओं के साथ में महाप्रभु जी का विवाह हुआ। और आप फिर श्री राधा वल्लभ लाल जी को गाजे बाजे सहित सुंदर रथ में विराजमान करके नाचते गाते भये महाराज, आनंद कराते भये श्री वृंदावन लेकर के आए। वृंदावन में सबसे पहले ठाकुर जी आए तो सबसे पहला आपका स्वागत सुनरख में हुआ। वृंदावन में सुनरख गांव है, वहां राधा वल्लभ जी का सबसे प्रथम स्वागत हुआ। सुनरख में ठाकुर जी विराज रहे थे, इतने में हरिवंश महाप्रभु देख करके आए। वृंदावन में कौन सा स्थान उचित है? तभी आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। 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 तब हे सघन कुंज वृंदावन आयो, सघन कुंज वृंदावन आयो। और मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन आयो। ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। मदन टेर यमुना तट आयो, मदन टेर यमुना तट आयो। ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। ओ जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय राधा वल्लभ। भुजा उठा के ओ जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र, श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र। ओ जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र, श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र। ओ जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। ओ जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मदन टेर ऊंची ठौर, ये स्थान सबसे प्रिय लगा श्री महाप्रभु जी को। और आपने श्री राधा वल्लभ लाल जी को मदन टेर ऊंची ठौर पर ले जाकर के विराजमान किया। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की। ऐसी जय बोलवे की कही हमने। बोलो राधा वल्लभ लाल की। श्री हरिवंश महाप्रभु की। प्यारे वृंदावन धाम की जय जय श्री। और वृंदावन में प्रकट भये श्री राधा वल्लभ लाल, हमारे वृंदावन के निधि। निधि का मतलब क्या होता है? निधि का मतलब बहुमूल्य वस्तु। हमारे वृंदावन के 7 निधियों में एक निधि श्री राधा वल्लभ लाल जी वृंदावन में आकर के प्रकट भये। इस प्रकार श्री हरिवंश महाप्रभु का चरित्र सुनाया। अभी आगे नरवाहन जी पर कृपा और सेवक जी का जो चरित्र है वो सब आएगा। अब आपकी शिष्य परंपरा पर चर्चा और आपके जो आगे वंश में आए हैं उन सब पर चर्चा हम कल करेंगे, कल के संदर्भ में करेंगे। अब आचार्य की बधाई तो गाई, अब ठाकुर जी की बधाई गाओ। हाँ हाँ, भाव से कहीं हो सब लोग।
हो आए राधा वल्लभ लाल, अरे आए राधा वल्लभ लाल, बधाई बाज रही। आए राधा वल्लभ लाल, बधाई बाज रही। अरे आए राधा वल्लभ लाल, बधाई बाज रही। ओ आए राधा वल्लभ लाल, बधाई बाज रही। हो आए राधा वल्लभ लाल, बधाई बाज रही। हो आए राधा वल्लभ लाल, बधाई बाज रही। श्री जी ने इन वचन सुनाए, श्री हरिवंश जी लेकर आए। श्री जी ने इन वचन सुनाए, श्री हरिवंश जी लेकर आए। हाँ, श्री जी ने इन्हें वचन सुनाए, श्री हरिवंश जो लेकर आए। श्री जी ने इन्हें वचन सुनाए, श्री हरिवंश जी लेकर आए। ओ छवि आनंद रूप रसाल, छवि आनंद रूप रसाल, अरे हाँ, छवि आनंद रूप रसाल, छवि आनंद रूप रसाल। बधाई बाज रही। अरे आए राधा वल्लभ लाल, बधाई बाज रही। ओ आए राधा वल्लभ लाल, बधाई बाज रही। हो आए राधा वल्लभ लाल, बधाई बाज रही। ओ आए राधा वल्लभ लाल, बधाई बाज हे संग कृष्ण दास मनोहरि दासी, हित हरिवंश जी करत खवासी। संग कृष्ण दास मनोहर दासी, हित हरिवंश जो करत खवासी। हाँ, हित हरिवंश जो करत खवासी, हित हरिवंश जो करत खवासी। हो ये तो सेवा करे आठों याम, ये तो सेवा करे आठों याम, हो ये तो सेवा करे आठों याम। ये तो सेवा करे आठों याम। बधाई बाज रही। हो ये तो सेवा करे आठों याम। बधाई बाज रही। हो आए राधा वल्लभ लाल, बधाई बाज रही। ओ आए राधा वल्लभ लाल, बधाई महाराज बाज जी, रही। कितने आनंद को क्षण है या भक्तमाल कथा में। पहले आचार्य प्रकट होंगे और फिर वृंदावन के 3 निधि प्रकट होंगे। आज राधा वल्लभ जी प्रकट है, परसों बिहारी जी प्रकट होंगे, और वाके अगले दिन श्री युगल बिहारी लाल प्रकट होंगे, और अंतिम दिन तो पूरे विश्व में कृष्ण प्रकट होंगे। जन्माष्टमी होगी। यही आचार्य उत्सव की उपलब्धि है। ओ आए राधा वल्लभ लाल, बधाई बाज रही। ओ आए राधा वल्लभ लाल, बधाई बाज रही। हित हरिवंश जो नाचत गावत, हित हरिवंश जो नाचत गावत। ओ भर भर के बधाई लुटावत, भर भर के बधाई लुटावत। हाँ, हित हरिवंश जो नाचत गावत। हित हरिवंश जो नाचत गावत। भैया देखो, सबके बट की बधाई दे दी, लूट लियो। हित हरिवंश जो नाचत गावत, हित हरिवंश जो नाचत गावत। हे भर भर के बधाई लुटावत। भर भर के बधाई क्यों? लुटावत। कोई ने
जाके गई, अरे महाप्रभु जी इतने आनंद में क्यों हो? तब राधा वल्लभ जी को देखते हुए नेत्र सजल है गए, हृदय पे हाथ रख के कह रहे हैं, ओ मेरे प्राणन के प्रतिपाल, मेरे प्राणन के प्रतिपाल, हाँ मेरे प्राणन के प्रतिपाल, मेरे प्राणन के प्रतिपाल, बधाई बाजे, ओ मेरे प्राणन के प्रतिपाल, बधाई बाजे, ओ आए राधा वल्लभ लाल, बधाई बाजे, ओ आए राधा वल्लभ लाल, बधाई बाजे। सात बेर भोग पांच बेर आरती, सात बेर भोग सात बेर भोग पांच बेर आरती, सात बेर भोग पांच मेरे आरती, अरे सात बेर भोग पांच बेर आरती, सात मेरे पांच मेरे आरती, हाँ सात बेर भोग पांच बेर आरती, सात मेरे भोग पांच मेरे आरती, ओ हित सजनी इस सेवा समारती, हित सजनी इस सेवा समारती, हाँ हित सजनी इस सेवा समारती, हित सजनी इस सेवा समारती, हो ये तो लाड़ के प्रतिकाल, ये तो लाड़ के प्रतिकाल, हो ये तो लाड़ चाव प्रतिकाल, ये तो लाड़ चाव प्रतिकाल, बधाई बाजे रही, हो ये तो लाड़ प्रेम प्रतिकाल, बधाई बाजे, ओ आए राधा वल्लभ लाल, बधाई बाजे, ओ आए राधा वल्लभ लाल, बधाई बाजे। बताओ आचार्य को उत्सव भयो तो तुम सबरे बैठे, और जा आचार्य के हृदय के नाथ प्रकट भये तो सबरे अभी बैठे भयो। आइए जय हो आपकी, लाओ देखो वृंदावन ते लाली आई, किशोरी जी आई हैं, आए राधा वल्लभ लाल, आए राधा वल्लभ लाल, बधाई बाजे रे, ओ आए राधा वल्लभ लाल, बधाई बाजे रे। वृंदावन में बाजी बधाई, वृंदावन में बाजी बधाई, अरे वृंदावन में बाजी बधाई, वृंदावन में बाजी क्यों? बधाई, श्री राधा वल्लभ सी निधि जो पाई, राधा वल्लभ सी निधि जो पाई, श्री राधा वल्लभ सी निधि जो पाई, राधा वल्लभ सी निधि और कह रहा हूं, सब नाचे दे दे ताल, सब नाचे दे देता, हाँ सब नाचे दे दे ताल, सब नाचे दे देता, बधाई बाजे रे, ओ सब नाचे दे दे ताल, बधाई बाजे रे। हाँ आए राधा वल्लभ लाल, बधाई बाजे रे, ओ आए राधा वल्लभ लाल, बधाई बाजे रही, हे सब सखी बल, सब सखिले बलिहारी जाऊं, सब सखिले बलिहारी, सब सखिले बलिहारी जाऊं। सब सखी बलिहारी, श्री राधा वल्लभ जी को स्मरण करके नेत्र बंद करे, सब बलिहारी ले लो, सब सखिले बलिहारी जाऊं, सब सखिले बलिहारी जाऊं, हे चरण कमल की सेवा पाऊं, चरण कमल की सेवा पाऊं, हाँ चरण कमल की सेवा पाऊं। चरण कमल की अब सेवा पाऊं। अंतिम भाव क्या है? राधा वल्लभ जी प्रकट भये हैं, सब अपनी झोली आगे करो। बधाई तो चाहिए ना, बधाई में कहा मांग रहे हैं?
हमें रखियो सेवा